गलगोटिया सम्मेलन में भारत की इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी लगता है इन नेताओं का भी मन नहीं भरा है। भारत की बेइज्जती करवाने में क्या बीजेपी कम थी जो कांग्रेस वाले भी आकर जुड़ गए? आखिर भारत की और कितनी बेइज्जती करवाना बाकी है? अभी हाल ही में गलगोटिया सम्मेलन 16 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ था। इसमें होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश सम्मिलित होते हैं और वो अपने द्वारा इनोवेट करे गए टेक्निकल प्रोडक्ट का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत ने तो कुछ टेक्निकल इन्वेंट किया नहीं। तो गलगोटिया वाले करते क्या हैं कि वो चाइना से रोबोटिक डॉग मंगाकर अपना बताकर उसे प्रस्तुत कर रहे थे। और ये मैम तो इसकी खूबी भी बता रही थी जो चाइना का बना था। तब तक तो सब ठीक था जब तक कि लोगों को पता नहीं चला कि ये रोबोटिक डॉग चाइना का है। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो चाइना का माल है, वैसे ही गलगोटिया वालों की जमकर ट्रोलिंग हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती तो हो ही रही थी। अभी तक ये सारा रायता समटा ही नहीं था कि कांग्रेस वाले भी आ गए और वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे। और जिस कदर की बेइज्जती करवाई है ना भाई साहब कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले कभी दोबारा ऐसा आयोजन नहीं करेंगे। अपने देश की ऐसी हालत देखकर लगता है कि भारत कभी टेक्निकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के पास टैलेंट की कमी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है, ये सभी भारतीय हैं। पर ऐसा क्या हो जाता है कि ये सभी भारत को छोड़कर दूसरे देश के लिए काम करने लगते हैं? तो इसका कारण है हमारी सरकार और उसकी गंदी राजनीति। जिस देश में अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत जैसी अनेक कुरीतियां भरी हों, तो भला कहाँ ही उस देश से कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक निकलेगा? निकलेंगे तो सिर्फ फर्जी बाबा। ये सारे बाबा इस समाज को छुआछूत, अंधविश्वास, भेदभाव से भर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन बाबाओं का साथ खुद हमारी सरकार दे रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सरकार इन बाबाओं को इतना सपोर्ट क्यों करती है। इसके पीछे कारण है वोट बैंक। ये सरकार इन बाबाओं को सपोर्ट करती है और बाबा बदले में अपनी जनता से उस सरकार को वोट दिला देते हैं, जिससे दोनों की साठगांठ बड़ी सुगमता से चलती रहती है। तो जब भारत की ऐसी स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसे दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। अगर वाकई देश की स्थिति में आप सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बाबाओं की दुकान बंद करना होगा। और सबसे बड़ी बात, रिलीजन को कभी साइंस से ऊपर मत मानना।